सुना ही करते थे, क्योंकि मेरे जो लाइफ के रोल मॉडल रहे या तो हमारे पूजनीय पिताजी रहे, या फिर मैं जहाँ होश संभाला कॉलेज में आना शुरू हुआ तो ओपी जिंदल जी रहे, जो जिंदल मैन ग्रुप के चेयरमैन थे। क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा बारीकी से, क्योंकि वो भी हिसार में उस टाइम रहते थे और मैं जाट कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा उनसे बड़ा मिलना जुलना रहता था। पिताजी का उनका बहुत अच्छा प्यार था। तो उनकी जब कहानी सुना करता था कि वो कभी लोहे की बाल्टी बनाते थे, तसलियाँ बनाते थे, धीरे धीरे कर कर तो उनसे पूछा करता ये है क्या, तो वो एक ही कहा करते कि किसी व्यापार को बड़ा करने के लिए दो की ज़रूरत है। मतलब क्या, जिसके पास भगवान और हनुमान है वो बस कोई उनको हराने वाला नहीं है। मैं भगवान कौन? बोला जी क्लाइंट हम आपके भगवान, कर्मचारी साथ काम करने वाले हनुमान। मतलब वह दोनों होने के बाद फिर आपको कौन हराएगा? तो मैं उनकी बात पढ़ी, आज भी याद करता हूँ कि अच्छे क्लाइंट हो, उनका रिस्पेक्ट करो, आपके भगवान की तरफ पूजो उनको। जो कर्मचारी साथ काम करने वाले, उनको हनुमान जैसा प्यार हो, फिर वो अपने आप ही काम करेंगे, अपने को जरूरत ही नहीं है। तो ये सब देखते हुए अब हनुमान का मतलब क्या है, क्या है वो अपने जिम्मेवारी एक मालिक की तरह करता है। वो कभी अपने आप को नौकर नहीं कहा, वो एक मालिक है। तो मेरी कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई मेरे लाइफ के अंदर जिसमें महसूस किया कि मैं कोई नौकरी लेता हूँ, सर्विस करता हूँ, तो क्या नौकर हूँ क्या मैं? जब मेरा काम मैं मेरी मतलब मन की मर्जी से करता हूँ और उसमें कहीं भी कोई कमी ना हो, कोई मेरे को पूछे ना पूछे, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये मेरा काम है। तो एक बार मेरे साथ, मैं तो छोड़ दी थी एयरफोर्स 6 साल के अंदर, एक लड़का था संजीव खरे, वो 18-20 साल के बाद छोड़कर आया था। तो मेरे साथ का ही बैचमेट था। और जम्मू में भी जब मैं श्रीनगर जाया करता था, जम्मू में उसके पास रुकता हुआ जाया करता था। तो एक अच्छा प्यार सा था। सर्विस नंबर भी मेरा उसका आगे पीछे ही था, क्योंकि एक दिन बाद वो आया था और एक दिन पहले मैंने ज्वाइन करी थी। उसका नंबर आज भी शायद लास्ट का 511 है मेरी याद है। तो बात करते करते डाइनिंग टेबल पे कहा कि किस्मत है रमेश, देखो मैं तो आज सिक्योरिटी ऑफिसर बन गया, वही 1 सवा लाख रुपये महीने, और तुमने देखो कितना बड़ा काम धाम जमा लिया, ये किस्मत का खेल है। तो थोड़ी देर बाद सुनता रहा, मतलब ये किस्मत का केस नहीं है, अनुभव का, एक्सपीरियंस का। जो LLB का काम करेगा वो वकील बढ़िया बन जाएगा, जज बनेगा। जो CA का काम करेगा बढ़िया ऑडिटर बन जाएगा। और जिन्होंने वर्ड उर्दू का बोला था, मलकियत की डिग्री ली होगी, यानी कि मालिक की डिग्री ली होगी, यानी कि ओनर्स की डिग्री ली होगी, वो मालिक बनेगा। तो मैं मेरी सर्विस के दौरान ओनर की डिग्री ली तो मैं मालिक बन गया। तुमने सर्विस की ली तो यू आर ए बेस्ट सर्वेंट, तो तुम अपने अच्छी तरह से सर्वेंट रहे, बढ़िया तरीके से सर्विस करी, और मैं ओनर की डिग्री। बोला वो कैसे? तो मुझको याद दिवाई ट्रेनिंग सेंटर की बात कि भाई आप और हम दोनों ट्रेनिंग कर आ रहे थे। MTI मद्रास में मैं ट्रेनिंग की। टेम्परेचर बहुत भारी था, 43-44 डिग्री सेल्सियस। तो मेरी जिम्मेवारी लगा रखी थी कि जब सारी क्लास की छुट्टी हो जाए, 1 बजे छुट्टी होती थी हमारी, लाइट पंखे बंद करके ताला लगाकर और चाबी, एक गार्ड रूम होता है हमारा, की ऑर्डरली रूम, वहाँ जमा करानी होती है। और फिर अपने कमरे में आते हैं, बैग रखते हैं, सीधा मेस में भागते हैं। भूख लगती है ज़बरदस्त, क्योंकि सारा दिन की एक्सरसाइज की हुई होती है। तो मैं जब रास्ते में पहुंचा तो ध्यान में आया, ओहो मेरे कमरे में तो लाइट पंखा चल रहा है। तो ध्यान में आया कि उस टाइम पर जब मैं निकला था बिजली नहीं थी, और जब बिजली नहीं थी तो पंखा और वो बिजली बंद करना भूल गया। अब वो एक तो कहे कि भाई सुबह सुबह ड्यूटी पे जाऊंगा तो 15 मिनट पहले जाकर खोल के बंद कर दूंगा, कौन पूछने वाला है, सरकार का मामला है। और दूसरा मैंने कहा नहीं, ये रात भर चलेगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब 2 किलोमीटर आया था मैं और भूख भी लगी हुई। तो संजीव खरे के पास साइकिल थी, मेरे पास थी नहीं। तो मैंने कहा कि यार तेरी साइकिल दे देना, मैं वहाँ जल्दी से कराऊँ। बोला इसमें अभी ये कर मेरे को पिक्चर जाना है। ठीक है, मैं 2 किलोमीटर दौड़ा, 44 डिग्री सेल्सियस में भागा, चाबी ली, बंद किया, वापस आया। 3 साढ़े 3 बज गए, मैस में भी कुछ नहीं मिला। जो भी चावल दाल गोता मार के निकाली उसमें से,
वो खा पी कर सो गया। मगर तसल्ली थी, मज़ा आ रहा था कि मैं कुछ काम कर पाया। मैंने फिर उदाहरण दिया उसको कि भाई चलो इस तरह का ये मैंने काम किया। बोला हाँ तो पागल है, ये नए नए काम करता रहता है, क्या ज़रूरत थी इतनी तकलीफ पाने की। मैंने चलो ये छोड़ दो एक बारी। मैंने फिर उससे कहा कि यदि किसी एक बिजनेसमैन की दुकान है या ऑफिस है और उसके पास एक फ़ोन आता है उसके ऑफिस से कि बाबू जी लाइट बिजली है ना, वो ऊपर वाली फ्लोर मैंने गया चढ़ा था तो जल रही है और कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है और मेरे पास तो चाबी नहीं। गार्ड का फ़ोन आता, मैं क्या करूं? तो आप तो मैनेजर हो वहाँ पर। वो बोले यार क्यों, सोने दिया ना, रात के 11 बजे फ़ोन करता है, सुबह मैं आके बंद कर दूंगा। गार्ड की क्या हिम्मत है, चुप हो जाता है। गलती से वो कार्ड मेरे जैसे कोई उस दुकान का कोई मालिक है जो उस सर्विस करने वाले से कई गुना पैसे वाला है, उसका यदि हम मेजरमेंट करें तो उसको यदि फ़ोन वो करेगा तो क्या कहेगा? बोला वो तो मालिक है तो जाएगा। बोले यार उसको 1000 रुपये की परवाह नहीं है, इसको 100 रुपये की परवाह है, तो कम मतलब उसका बात रिच होने के बाद भी वो जाएगा। बोला वो जाएगा, वो क्यों मालिक है। बोला इसका मतलब जो गया वो कौन? मालिक। जो नहीं गया वो कौन? नौकर। तो मैं उस टाइम पर क्या था? मालिक था। तो मेरे पास डिग्री मालिक की हो गई ना, तो मेरे पास मालिक की डिग्री थी, जो नहीं जाता उस पर नौकर की डिग्री थी। और जब 5-6 साल के बाद परमात्मा ने कहा कि एक वैकेंसी निकली है और मालिक ही अप्लाई करेंगे, बाकी को क्वालिफाइड नहीं करूँगा। तो हालांकि मैं सर्विस करते करते मैंने सोचा कि भाई अपने आप में मैं तो मालिक समझ रहा हूँ, मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया, मैं क्वालिफाइड हो गया और पास हो गया। तो ये तो आपकी डिग्री का नतीजा है जो आज मैं इस ऑफिस की तरह इतना काम चला रहा हूँ। बिकॉज जिसके पास जो डिग्री होती है उसको वही काम मिलता है। तो ऐसा कर कर मेरे को भी तसल्ली हुई, उसने भी आखिर में माना कि बात तो तुम्हारी ठीक है। यानी कि मैं कभी भी जहाँ भी काम किया कभी रोया नहीं, कब मिलता है कब नहीं, क्योंकि मेरे को कितना मालूम है देखने वाला देखेगा, मेरा जो बॉस है वो देख रहा है। मगर उसमें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी भी किसी तरह ड्यूटी के मामले में, जनरली हमारे क्या होती है 6 घंटे की ड्यूटी होती है भारतीय वायुसेना में, 7 से 1 बजे तक, फिर 1 से शाम के 7 बजे तक, क्योंकि वहाँ 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती, मगर 3 शिफ्ट में हो जाती है, कई बार 4 शिफ्ट में होती है। तो 6 घंटे की ड्यूटी में लोग कहते हैं कि बहुत काम लेती है सरकार, बहुत काम लेती है। तो मैं मेरे कमांडर को कहा कि सर क्या मेरे को 7 से 1, 1 से 7 का छोड़ के फिर रात के 7 से 1 2 शिफ्ट करवा दोगे? बोले क्यों? बोले सर मैं थोड़ा सा जल्दी सीखना चाहता हूँ। तो बोले हाँ कुछ भी नहीं मिलता भारत सेना में? बोले मेरे को पता है कुछ नहीं मिलता सेना में, कोई ओटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। बोले ये पता है मेरे को। तो मैं 5 साल डबल ड्यूटी करी। जब मैं कमांडर को बोला कि सर मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, तो क्या 5 साल का? नहीं सर कैसे कहोगे 5 साल का, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। बोला कैसे? कि 2 ड्यूटी करता हूँ। बोला हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना अब, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि भी 10 साल का और 12 साल का जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है, 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो कहीं भी जाओ वो फेल नहीं होता। तो मैं 6 साल की नौकरी करके 12 साल का एक्सपीरियंस करके वहाँ से बाहर निकला था। तो ये केवल इसलिए पॉसिबल हुआ कि अपने मन में ये रखो कि मैं मालिक हूँ और मालिक की तरह काम करो।